दुनिया में चमगादड़ों की 1200 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद है, जो चूहों के परिवार के बाद स्तनधारियों में दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में चमगादड़ आते हैं। दुनिया में चमगादड़ पेड़ों से लेकर पहाड़ी गुफाओं और चोटियों तक देखे जाते हैं। ज्यादा गर्म रेगिस्तान और अटलांटिक महासागर को छोड़कर धरती के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं। आकार में छोटे से लेकर बड़े चमगादड़ इकोसिस्टम में प्रभावशाली और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कोरोना वायरस के साथ जुड़े होने के कारण हाल में चमगादड़ों का खूब नाम खराब हुआ है। म्यांमार के जंगलों में चमगादड़ों में कुछ और वायरस वैज्ञानिकों ने पहचाने हैं। ये वायरस हाल ही में फैल रहे कोरोना वायरस से जुड़े हुए हैं। दुनिया में फैले वायरस का मुख्य संदिग्ध चमगादड़ ही माना जाता है। 2016 और 2018 के बीच वहां के रिसर्चरों ने 11 प्रजातियों के 464 चमगादड़ों की लार और लीड के सैकड़ों नमूने लिए। ये सैंपल म्यांमार के ऐसी जगहों से लिए गए थे जहां इंसानों की गतिविधि चमगादड़ों के साथ ज्यादा थी, जैसे वो गुफाएं जहां लोग चमगादड़ों की लीड लेने या खाद के लिए जाते हैं। ऐसी गुफाएं और वो जगह है जहां लोग चमगादड़ों के नजदीक आए हो। वैज्ञानिकों ने इन नमूनों को कोरोना वायरस के साथ मेल खाते हैं या नहीं प्रयोग द्वारा देखने की कोशिश की। नए वायरस चमगादड़ों की 3 नई प्रजातियों में पाए गए। ग्रेटर एशियाटिक येलो बैट में प्रेडिक्ट CoV-19 वायरस पाया गया। दूसरी प्रजाति है टेल्ड बैट, जो प्रेडिक्ट CoV-47 और 82 वायरस चमगादड़ के शरीर में पाया गया है। तीसरी प्रजाति है हॉर्सफील्ड। इस चमगादड़ में प्रेडिक्ट CoV-92, 93 और 96 वायरस मौजूद पाया गया। कुदरती तौर पर चमगादड़ कई तरह से वायरस के होस्ट होते हैं। कोविड-19, सार्स, मर्स, मारबर्ग, निपा, हेंड्रा और शायद इबोला वायरस भी इनमें रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चमगादड़ का अनोखा इम्यून सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। चमगादड़ का तापमान दूसरे स्तनधारियों के मुकाबले काफी ऊंचा रहता है और इनमें इंटरफेरोन नामक एक खास एंटीवायरल पदार्थ होता है। अपने आकार के हिसाब से चमगादड़ 30 से 40 साल तक जी सकते हैं, लेकिन ये कभी बूढ़े नहीं होते, यानी पुरानी होती कोशिकाएं लगातार मरम्मत होती रहती है। इसी आकार के चूहे 3 से 4 साल ही जी सकते हैं। दूसरे स्तनपायी जानवरों के मुकाबले कम ही बीमार होते हैं। वायरसों का प्रभाव भी इन पर कम ही होता है। इनका एक कारण है चमगादड़ों की कुछ प्रजातियों में साइटोकिन स्टॉर्म जीन नहीं पाया जाता। ये जीन शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से शरीर दुर्बल हो जाता है। वायरस सीधे शरीर को नहीं मारता, पर वायरस के खिलाफ शरीर की प्रतिक्रिया के वजह से ही मौत होती है। वायरस के खिलाफ चमगादड़ इस मामले में शरीर की प्रतिक्रिया को दबा देता है। इंसान का शरीर वायरस के खिलाफ प्रतिक्रियाओं को दबाना सीख ले तो कई बीमारियां इंसान के शरीर पर हावी नहीं हो सकती। इस जीन की खामी की वजह से ही कुछ चमगादड़ों को न कैंसर जैसी बीमारियां होती है और न वायरसों का प्रभाव पड़ता है इंसानों के मुकाबले, और लंबे समय तक उनकी कोशिकाएं जीवित और जवान रहती। चमगादड़ स्तनपायियों में एक ही ऐसा जानवर है जो उड़ सकता है, और कुछ चमगादड़ बिना रुके 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। साइटोकिन स्टॉर्म जीन की कमी की वजह से ही ये चमगादड़ उड़ सकते हैं, ऐसा रिसर्चरों का मानना है। चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में विभाजित किया है। एक होता है मेगाबोट, जो बड़े चमगादड़ होते हैं, और दूसरे होते हैं माइक्रोबैट, जो छोटे होते हैं। बड़े चमगादड़ फूल, फल और रस पर निर्भर करते हैं, और छोटे चमगादड़ कीड़ों का शिकार करने में माहिर होते हैं। कुछ चमगादड़ की प्रजातियां खून पीकर भी जिंदा रहती है, जिसे वैम्पायर बैट कहते हैं। दोनों ही वर्ग के चमगादड़ दुनिया में कई फायदे करते हैं। बड़े चमगादड़ फूलों को परागण करते हैं, इससे कई पेड़ पौधे अपने बीज विकसित कर सके और फैला सके। छोटे चमगादड़ ऐसे कीड़ों को खाते हैं जो फसलों और जंगलों में बहुत तादाद में पाए जाते हैं। उनका नियंत्रण छोटे चमगादड़ द्वारा ही होता है, कुदरती रूप से। एक छोटा चमगादड़ रात में 1000 मच्छरों का शिकार कर सकता है, और चमगादड़ों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो कई सारे कीड़ों को नियंत्रित करती है। चमगादड़ की आंखें बेहद कमजोर होती है, लेकिन सभी प्रजातियों की नहीं होती। बड़े चमगादड़ों
की आंखें इंसानों से काफी बेहतर तरीके से देख सकती है। कुछ चमगादड़ अपने शिकार को सोनार की एक खासियत से शिकार को पकड़ते हैं, इसे एकोलोकेशन कहते हैं। प्रति सेकंड 10 से 20 बीप्स आवाज और गूंज सुनकर कीटों का पता लगा सकते हैं। चमगादड़ों की लीड या गुआनो कई अलग अलग तरीके से उपयोग में लिए जाते हैं। खाद से लेकर विस्फोट में और फसलों में उर्वरक के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। चमगादड़ का उल्टा लटकने का राज, जो वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि वो शिकारियों से बचने के लिए ऐसा करते हैं। उल्टा लटकने से भागने में काफी मदद मिलती है। चमगादड़ पक्षियों जैसे अपने पैरों पर उड़ान नहीं भर सकते, इसलिए चमगादड़ उल्टा लटकते हैं। चमगादड़ों की 6 प्रजातियां इनमें उल्टे नहीं लटकते। चमगादड़ ऐसे जीव है जो स्तनधारियों में सबसे अलग माने जाते हैं। उनकी तादाद भी आज कई फंगस और रोगों के कारण घट रही है। ज्यादातर फंगस के कारण ही घट रही है, जो उनको काफी बीमार कर देती है। इंसानों द्वारा शिकार और आवासों का घटना, इसके कारण इस जीव को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको इस वीडियो में इस जीव के बारे में कुछ मूल बातें बताई है। हाल ही में इस जीव की काफी गलत धारणाएं बनी है। इस सूचना से आप इनको एक सम्मान भरी नजरों से देखें, इसे हम आशा करते हैं।